महिला सशक्तिकरण पर बहुत बातें हो रही हैं। कथनी और करनी में बहुत अंतर है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ मरीजों का समुचित उपचार नहीं हो पाता है, तो गोंदिया या फिर पौने 200 किलोमीटर नागपुर पड़ता है, वहाँ उपचार के लिए जाना पड़ता है, जो बहुत ही खेदजनक और चिंताजनक है। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, नहीं तो मैं कह देना चाहती हूँ, अगर मेरी मांग नहीं पूरी की जाती है तो मैं अपनी जनता के साथ आमरण अनशन पर बैठने वाली हूँ, क्योंकि ये महिलाओं के स्वास्थ्य का सवाल है और इससे मैं कभी समझौता नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। लेकिन अगर हमारी बात सदन में ही नहीं सुनी जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम जनता की आवाज़ को कैसे उठाएंगे? हमारी आवाज़ को अगर दबाया जाएगा तो ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात होगी। इस बात पर जरूर गौर करिए, मेरा निवेदन है। लेकिन आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो सोचिए कि जच्चा और बच्चा दोनों को कितना खतरा है। ये स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, अपनी पीठ थपथपा लेना बहुत बड़ी बात है। मेडिकल कॉलेज की यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, 3 दिन से 4 दिन से हम सुन रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहा, फिर कौन काम करेगा? महिलाओं से विषय जुड़ा था, इसलिए मुझे बोलना जरूरी था। मध्य प्रदेश विधानसभा में बालाघाट विधायक अनुपमा मुंजारे ने जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली पर सरकार को सीधा निशाने पर लिया है। उन्होंने सदन में गरजते हुए कहा कि अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं, सोनोग्राफी मशीन नहीं है, गर्भवती महिलाएं परेशान हैं और इलाज के लिए लोगों को गोंदिया नागपुर पर निर्भर रहना पड़ता है। जिस मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, उसका काम आज तक धरातल पर नहीं दिखता है। मुंजारे ने सवाल दागते हुए कहा कि जनहित के मुद्दों पर काम नहीं हो रहे हैं तो सरकार इतने बड़े बड़े दावे कैसे कर लेती है। मुंजारे यही नहीं रुकी, उन्होंने सदन में ही चेतावनी दे डाली कि अगर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार नहीं हुआ तो वे महिलाओं के साथ आमरण अनशन पर बैठ जाएंगी। उनका ऐलान था कि जनता के लिए जान क्यों न चली जाए, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। सदन में उनकी यह हुंकार ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस चेतावनी के बाद माहौल सदन में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में गर्मा गया है। और आगे उन्होंने क्या कहा, देखिए पूरा वीडियो। सत्ता पक्ष के द्वारा मैं लगातार सुन रही हूँ, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, बहुत सारा उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है कि प्रदेश के विकास में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, आदिवासी अंचल में आदिवासियों की आगे बढ़ने की संभावनाएं यहाँ दिखाई जा रही हैं, महिला सशक्तिकरण पर बहुत बातें हो रही हैं। मैं बहुत सारी बातें नहीं कहूँगी, सीमित समय में महत्वपूर्ण बातें यहाँ रखना चाहूँगी सदन के सामने। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। माननीय सभापति महोदय, हम लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हम काम करते हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र, मेरा विधानसभा जो क्षेत्र है वो शहर भी उसमें आता है और आधा क्षेत्र आता है, ग्रामीण अंचल आते हैं वहाँ पर। तो लगभग यही स्थिति माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है प्रदेश भर में यही स्थिति है। मैं आपके सामने कुछ विषय यहाँ रखना चाहूँगी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत शहीद भगत सिंह चिकित्सालय बालाघाट में 400 बिस्तर का अस्पताल है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ, द्वितीय श्रेणी चिकित्सा अधिकारी एवं प्रशासकीय अधिकारियों के 40 पद स्वीकृत हैं, पर वर्तमान में स्थिति क्या है? जिला चिकित्सालय और वहाँ पर डॉक्टर कितने हैं? प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मात्र 22 डॉक्टर पूरे बालाघाट जिले के ही 20 लाख जनता की सेवा कर रहे हैं। कल्पना की जा सकती है कि हमारे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से संचालित हो रही। माननीय सभापति महोदय, 18 पद वर्तमान में रिक्त हैं, साथ ही जिले की वर्तमान जनसंख्या लगभग 20 लाख है। ऐसे में जनसंख्या के अनुपात में डॉक्टर के पद पूर्ण नहीं होने से बालाघाट की जनता को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाना बिल्कुल असंभव है। साथ ही अस्पताल स्टाफ एवं वार्ड बॉय कर्मचारियों की संख्या भी बहुत कम है, जिससे मरीजों का समुचित उपचार नहीं हो पाता है। पर्याप्त डॉक्टर स्टाफ एवं वार्ड बॉय कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाना नितांत आवश्यक है। चूंकि जिला चिकित्सालय बालाघाट के 3 भागों में ट्रामा सेंटर, मेडिकल कैजुअलिटी वार्ड, DIC, बच्चा वार्ड के रूप में संचालित है, जिले वासियों को उचित उपचार के लिए
हमारा जो पड़ोसी राज्य है गोंदिया, बालाघाट से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो गोंदिया या फिर 250 किलोमीटर नागपुर पड़ता है, वहाँ उपचार के लिए जाना पड़ता है, जो बहुत ही खेदजनक और चिंताजनक है। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में लाल बर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 50 बिस्तर का अस्पताल संचालित है, किंतु बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि लाल बर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी मशीन नहीं है तथा चिकित्सा एवं विशेषज्ञों के 8 स्वीकृत पद हैं। अब और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगी और सदन का ध्यान चाहूंगी, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं है, नहीं तो मैं उनसे बार बार आग्रह कर चुकी हूँ, एक बार फिर कर रही हूँ, नहीं तो मैं कह देना चाहती हूँ सदन में माननीय सभापति महोदय कि अगर मेरी मांग नहीं पूरी की जाती है तो मैं अपनी जनता के साथ आमरण अनशन पर बैठने वाली हूँ, क्योंकि ये महिलाओं के स्वास्थ्य का सवाल है और इससे मैं कभी समझौता नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। माननीय सभापति महोदय, विशेषज्ञों के लाल बर्रा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ 77 ग्राम पंचायतों के नागरिक इलाज कराने आते हैं, महिलाएं इलाज कराने आती हैं। सदन में 4-5वीं बार ये मुद्दा मैं उठा चुकी हूँ, लेकिन अगर हमारी बात सदन में ही नहीं सुनी जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, हम जनता की आवाज को कैसे उठाएंगे? ये सोचने की बात है। माननीय सारे मंत्रीगणों से मेरा निवेदन है, इस पर संवेदनशीलता आपकी होना चाहिए। यहाँ राजनीति की बात नहीं है, ठीक है, आप सत्ता में बैठे हैं, हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन आप भी जनता से निर्वाचित 2.5 लाख 3 लाख जनता से आप भी निर्वाचित होके आए, हम भी 2.5 लाख 3 लाख जनता से निर्वाचित होके आए। हमारी आवाज को अगर दबाया जाएगा तो ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात होगी। इस बात पर जरूर गौर करिए, मेरा निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, 77 ग्राम पंचायतों के बीच में 50 बिस्तर का अस्पताल संचालित हो रहा है, लेकिन आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 8 पद डॉक्टरों के स्वीकृत हैं, और डॉक्टर कितने हैं वहां पर? मात्र एक महिला डॉक्टर है, वो भी स्पेशलिस्ट नहीं है। संविदा पर है वो डॉक्टर सुश्री ऋतु धुर्वे, जो 24 घंटे काम कर रही है। यंग लड़की है, बहुत सेवा करती, बहुत काम करती, मैं उनकी तारीफ करूंगी यहाँ सदन में, लेकिन वो बार बार मेरे पास यही निवेदन करती हैं कि मैडम स्टाफ बढ़वाइए। माननीय आप भोपाल जा रही हैं, माननीय मंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करिए कि हमको डॉक्टर दें। हम कैसे इतने सारे लोगों का इलाज करेंगे, और खासकर महिलाओं का। अब ये बात सोचने की है कि महिला डॉक्टर नहीं होने के कारण, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होने के कारण स्थिति यह होती है कि जब प्रसव की स्थिति आती है और क्रिटिकल कंडीशन होती है, उस स्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाल बर्रा से बालाघाट, हमारा शहर पड़ता है 30 किलोमीटर, डॉक्टर रिफर कर देते हैं बालाघाट चले जाओ। गरीब लोग, ग्रामीण जन, कई बार साधन संसाधन नहीं होते उनके पास बालाघाट तक लाने का। मरीज की स्थिति अगर गंभीर है तो सोचिए कि जच्चा और बच्चा दोनों को कितना खतरा है। कई बार मैंने सदन में यह ध्यान आकृष्ट सदन का कराया है। ऐसी स्थिति में मैं खुद 2-3 बार माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी गाड़ी से किसी प्रसव पीड़िता की अगर मुझे खबर आई, अगर मैं आसपास के इलाके में दौरे में हूँ, मैं अपनी गाड़ी में लेकर गई और जिला चिकित्सालय में उनको एडमिट कराया, उनका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, यह स्थिति निर्मित हुई। ये स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। अपनी पीठ थपथपा लेना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सच्चाई से आप लोग अवगत होइए, और विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलिए, मैं अपने ही क्षेत्र आपको घुमाती हूँ। माननीय मंत्री जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय नहीं है, लेकिन उन तक के बात जाएगी, मुझे मालूम है। माननीय सभापति महोदय, दिनांक और एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगी, ये मेडिकल अस्पताल, मेडिकल कॉलेज की यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। 3 दिन से 4 दिन से हम सुन रहे हैं। वास्तविकता मेरे जिले की मैं बताती हूँ। दिनांक 28 जून 2023 को मध्य प्रदेश कैबिनेट में, कृपया ध्यान देंगे मेरी बात पर, दिनांक 28 जून 2023 को मध्य प्रदेश कैबिनेट में 100 सीट का बालाघाट जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री भी हम कह सकते हैं, सम्मानीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसका विधिवत भूमि पूजन भी किया जा चुका है, किंतु आज वर्तमान में निविदा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। यह अत्यंत खेदजनक है।
महिला चिकित्सक नहीं है। मैंने अब तक सदन में बार बार कहा है, और जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहा, फिर कौन काम करेगा? सोचने वाली बात है। अनुमा जी, स्वास्थ्य विभाग वैसे भी आज स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा नहीं है, फिर भी आपकी बात आ गई है। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को जी मैं ज्यादा से ज्यादा आपका 3 से 4 मिनट समय माननीय और लूंगी। बहुत गंभीर मुद्दे हैं माननीय, महिलाओं से विषय जुड़ा था, इसलिए मुझे बोलना जरूरी था, और मैंने सोच कर ही आई थी कि इस बार मैं सदन को अवगत कराऊंगी कि अगर हमको महिला चिकित्सक नहीं दी जाती लाल बर्रा स्वास्थ्य केंद्र में, तो मैं आमरण अनशन पर लाल बर्रा में ही महिलाओं को लेकर बैठने वाली हूँ। स्कूल शिक्षा पर थोड़ा बोलना चाहूंगी माननीय, 2 मिनट का। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल। अनुमा जी, आज के जो विषय है उसी पे रखें ताकि आपके बात का जवाब भी आ सके। माननीय, मैं यही चाह रही हूँ कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, आज का विषय तो मैं जानती हूँ कि वन भी है और पर्यावरण भी है, पर स्कूल क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य जुड़ा होता है, इसलिए 2 मिनट में बोलना चाहूंगी। 2 मिनट में खत्म करें अपनी बात। मैडम, बिल्कुल जी सभापति महोदय। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 हायर सेकेंडरी स्कूल भवन विहीन है। मुरझड़ मोहगांव और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बालाघाट शहर में। मेरे विधानसभा क्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत 18 विद्यालयों में बाउंड्री वॉल नहीं है, जिनका निर्माण कार्य किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अब बुला लीजिए आज। और मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 34 विद्यालयों में छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था हेतु फर्नीचर पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसके कारण बच्चे दरी पट्टी बिछाकर बैठते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत 23 विद्यालयों का जीर्णोद्धार व अतिरिक्त कक्ष निर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी भी हैं बालाघाट से, तो संवेदनशील मंत्री जी हैं। मैं उनसे हमेशा कोई मांग करती हूं तो उनका सहयोग मिलता है, मैं धन्यवाद देती हूं माननीय मंत्री महोदय को। तो सदन में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी। और आखिरी में मैं तो बोलने का और कुछ था, लेकिन अब मैं सिर्फ किसानों के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगी। बहुत गंभीर है माननीय सभापति महोदय। मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु सर्राटी जलाशय, पाथरी जलाशय, मुरुम नाला जलाशय और चावर पानी जलाशय मुख्य रूप से हैं, लेकिन इन जलाशयों में से निकलने वाली नहरों की हालत अत्यंत जर्जर है, क्योंकि ये अंग्रेजों के शासनकाल में नहरें बनाई गई थी, इनका निर्माण हुआ था। इससे मेरे क्षेत्र के लगभग 50 ग्रामों के किसान बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, और सिंचाई की पर्याप्तता नहीं होने के कारण हमारे किसान भाइयों को अनाज का उत्पादन आशा के अनुरूप नहीं हो पाता, जिससे हमारे किसान भाइयों में घोर निराशा व्याप्त होती है और उन्हें आर्थिक क्षति होती है। और मैं आखिरी में अपनी बात को कहना बहुत कुछ था, लेकिन समय की सीमा है, मैं मर्यादा को समझती हूँ, और मर्यादा का पालन अगर हम नहीं करेंगे तो हम दूसरों को क्या समझाएंगे। मैं अभी दुष्यंत की कविता की इन 4 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ माननीय सभापति महोदय। मेरे दिल में ना सही, मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही, मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलना चाहिए। बढ़ गई है पीड़ा, बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ है। बढ़ गई है पीर, पर्वत सी पिघलना चाहिए, फिर कोई गंगा हिमालय से निकलना चाहिए।